मैं पहले इनकी डिजिटल डिज़ाइन बनाती हूँ ऑन कंप्यूटर। मैं उसको किसी भी दुपट्टे पर उसका प्रिंट ले सकती हूँ, एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ बन जाता है, तो उसको हम दुपट्टे पे भी डेवलप कर सकते हैं, हम स्टोल पे भी डेवलप कर सकते हैं। चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है, और वही बात है कि एफ़र्ट आपकी है, तवक्कल अल्लाह पर है, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। कि तुम जिस लम्हे ज़िंदा हो, ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ़ डिजिटल के साथ में हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। और आज मैं मिलवाऊंगी आपको डॉक्टर महविश जावेद से, जो प्रोफेशनली तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम करती हैं जो भी महसूस करती हैं, जो भी इनके इमोशंस होते हैं वो दुपट्टे पर नक्श कर देती हैं। बड़ा यूनिक काम है और लोग बड़ा पसंद करते हैं, लड़कियां बड़ा पसंद करती हैं वो दुपट्टे और हिजाब जो है वेयर करना। तो आइए इनसे जानते हैं, इनसे मिलवाती हूँ मैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा आप करम। मुझे बताएं अपने बारे में। एक तो आप डॉक्टर हैं, ऊपर से माशाल्लाह फैमिली भी एक है आपकी, और ऊपर से आप ये जो काम कर रही हैं कि उर्दू के जो जितने भी शेर व अशार होते हैं आप दुपट्टे पे जो है वो उसको प्रिंट करवा देना, ये क्या चीज़ है? ये असल में मेरा शौक़ था, कलर्स, पेंट्स, रंगों से खेलना, और अल्फाज मुझे हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहे हैं। और स्पेशली कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, कुछ अशार ऐसे होते हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। सो मैं जिस तरह जर्नल भी मेंटेन करती हूँ, मैं डायरी लिखा करती थी, अभी भी कभी कभार होता है तो कभी कुछ अशार भी लिख लिए। तो मुझे जब मैंने फिर ख़ुद अपना एक वो मॉडर्न ड्रेसिंग की तरफ में आई, अबाया एंड हिजाब मैंने लेना शुरू किया, तो अब कलर्स भी अट्रैक्ट करते थे और वर्ड्स भी अट्रैक्ट करते थे। तो उसमें फिर एक मुझे जो आइडिया था कि इसको जो है वो अपने काम में अल्फाज को लेकर आऊँ मैं। तो अब जो भी शायरी ऐसी होती है, जो भी अशार ऐसे होते हैं जो मुझे पसंद आए, जिनको मैं समझ सकूं, बेसिकली जिनकी डेप्थ को मैं समझ सकूं, तो उनको मैं फिर आई ट्राई कि मैं उनको अपने काम पे ले आऊँ। जी। अच्छा, मतलब कि पहले ये होता था कि लोग कुछ भी सोचते थे या कोई भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती थी तो डायरी पे लिखते थे, तो आजकल मॉडर्न दौर में जो है वो दुपट्टों में लिखा जाता है। आजकल तो वैसे सब कुछ कंप्यूटर पे लिखा जाता है लेकिन ये है कि आपको ये अच्छा लगता है, डिफरेंट है। देखें, क्योंकि अब फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं, सीनरीज और बिल्डिंग्स, ये सब कुछ थोड़ा सा ज़रा कॉमन हो गया हुआ है। तो ये मैंने तकरीबन मुझे अब ये अपने स्टॉल्स पे, अपने स्कार्फ्स पे करते हुए अराउंड 4 to 5 years हो गए हैं। और फिर इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि मैं डिजिटल प्रिंटिंग की तरफ नहीं गई। डिजिटल प्रिंटिंग थ्रू कंप्यूटर होती है, मैं स्क्रीन प्रिंटिंग की तरफ गई, क्योंकि वो हाथ का काम है, उसका एक अपना है, एफर्ट उसमें बहुत है और उसका एक अपना रिज़ल्ट आता है। और सबसे बेस्ट बात ये होती है कि कोई भी दो चीज़ें मैच नहीं करेंगी, ना उनका कलर मैच करेगा, ना उनका स्टाइल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका डिफरेंस आएगा। तो ये एक हमेशा एवरी पीस इज़ यूनिक। तो इसमें फिर ये है कि मैं पहले इनकी डिजिटल डिज़ाइन बनाती हूँ ऑन कंप्यूटर। मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन मैं बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर अभी यूज़ कर रही हूँ, बट इंशाल्लाह आई प्लान कि मैं इसमें थोड़ा सा और आगे, जिस तरह इलस्ट्रेटर, कैनवा है, मैं उसको भी सीखूँ। फिर उसको मैं फिर उस पर डिज़ाइन करके और फिर मैं इनका प्रिंट निकलवाती हूँ, एंड देन स्क्रीन्स बनती हैं। तो अब उस स्क्रीन का फ़ायदा ये होता है कि मैं उसको किसी भी दुपट्टे पर उसका प्रिंट ले सकती हूँ, एक नेगेटिव सॉर्ट ऑफ बन जाता है, तो उसको हम दुपट्टे पे भी डेवलप कर सकते हैं, हम स्टोल पे भी डेवलप कर सकते हैं, किसी भी कपड़े पर, सिल्क पे, शिफॉन पे, कोई भी कपड़ा। मैंने कुशन्स डिज़ाइन किए हैं, वो डेनिम है, इट इज़ प्योर डेनिम। हाँ जी, बिल्कुल। तो कुशन्स पे भी मैंने फिर किया। फिर अब मुझे जो है ना थ्रोज़ बने, जो सोफ़ा थ्रोज़ होते हैं, वो मैंने अपनी एक फ्रेंड के लिए बनाया था। तो अब नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं उसको भी ऐड कर लूँ अपने प्रोडक्ट्स। डेनिम्स वाली बात जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगी है। जैसे डेनिम्स की जैकेट्स होती हैं, जीन्स होते हैं, उस पर जो है वो अशार लिखे हुए हैं, तो वो बड़ा एक रॉयल लुक भी दे रहे होंगे, मज़े का लुक दे रहे होंगे।
बिल्कुल वो भी बन जाती हैं। आपकी डेनिम की जैकेट वो ये है कि कोई अच्छा टेलर की ज़रूरत है आपको कि डेनिम की जैकेट आपको स्टिच कर दे, वरना ये कि अगर किसी के पास है प्लेन, अगर वो करवाना चाहे तो मैं वो कर देती हूँ। अच्छा मैम, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये बहुत सारे स्टॉल्स मैंने देखे हैं, दुपट्टे देखे हैं जिन पे शेर व शार लिखे हुए हैं, इलामा इकबाल के भी शेर लिखे हुए हैं, तो ये थिंकिंग किस तरह आती है कि ये चीज़ जो है वो लिख दी जाए, मतलब सोच से दुपट्टे तक या कुशन तक ये अल्फाज किस तरह पहुँचते हैं? देखिए, जो कुछ मेरे पास जो मैंने शायरी जिनकी मैंने डेवलप करवाई हुई है स्क्रीन, वो इकबाल साहब की 2 शायरी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। तो इस तरह से वो क्योंकि वो थोड़ी सी ज़रा मोटिवेशनल अशार हैं, और वो ये कि ये सिर्फ एक मैं आपको थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शन कि ये फ़ीमेल्स नहीं, सिर्फ ये मेल्स में भी उतने ही पॉपुलर हैं, क्योंकि अब उनमें भी एक वो स्टाइल है कि वो स्टोल्स लेते हैं या स्कार्फ्स आपके जो होते हैं इन विंटर्स, तो वो उस पर भी हम करते हैं। और इट्स लाइक वो कुछ यूनिसेक्स चीज़ें होती हैं, कुछ वरना ये कि स्पेसिफिकली फॉर मेल्स हम डिज़ाइन करते हैं। कोई फेवरेट आपका है जो, मतलब जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि कुछ फील भी करना, कुछ इमोशंस भी होते हैं, तो कोई आपके करीब है कोई? अभी मैं जो है ना एक इस्लाम अमजद साहब की नज़म है ज़रा फिर से कहना, तो उसको मैं जो है वो अब इंशाल्लाह बस वो इन प्रोसेस है, स्क्रीन बन चुकी भी है, बस अब मैं थोड़ा सा टाइम निकालना है कि मैं उसको प्रिंट कर लूँ। तो इसमें ये जो कोई बात है, लिखती हैं तो थोड़ा सुना भी दें कि आप जो है वो क्या लिखने वाले। हाँ, इसमें जो है वो उनके जो अशार हैं, मैं आपको आखिरी 2 अशार जो है ना उनके सुनाऊँगी। मुकर जाने वाला कभी ज़िंदगी में खुशी फिर ना आए, यूं ही ख़त्म कर लें चलो ये कहानी ज़रा फिर से कहना। समय का समुंदर कहा तूने जो भी, सुना पर ना समझे, जवानी की नदी में था बहता पानी ज़रा फिर से कहना। सो अब इंशाल्लाह ये एक नज़म है। और कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह होता है ना, कभी कभी इंसान बड़ा इमोशनली अलोन फील कर रहा होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि डायरी लिखने के बजाय आपने सोचा होगा ये मैं दुपट्टे पे लिखवाऊँ? बहुत दफ़ा, बहुत मरतबा ऐसा हुआ है। और वो इत्तेफाक से वो कुछ अशार सामने इस तरह से आ जाते हैं, फिर मैं जो है वो उसको डिज़ाइन करना शुरू कर देती हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इंटरनेशनली हमारे जो है ना ये स्टोर्स UK US में भी लोगों ने मंगवाए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए हैं हमें। और इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो शायद मेरा ख्याल है लोगों को भी शायद अट्रैक्ट करती है, वो ये कि कस्टमाइजेबल हैं, कि आप इनकी बेस कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप उसके ऊपर का कलर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, शायरी भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिर ये कि ज़रा कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस थोड़ी सी ज़रा इफ़ेक्ट हो जाती है, थोड़ा वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट अदरवाइज़ ये कि लोग बहुत पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। इसके अलावा जो है वो किस किस चीज़ पे क्या क्या काम करती हैं? लाइक जिस तरीके से कोई अगर सिटी है तो सिटी को भी जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका जो काम है। जी, मैंने एक ट्रैवल सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसमें मैंने एक कराची डिज़ाइन किया था, और जो थोड़ी सी जो टैग लाइन, थोड़ी सी मज़ाहिया कुछ जुमले, जिस तरह उसमें मैंने लिखा था कि फ़िक्र की कोई बात नहीं, समुंदर अभी भी हमारे पास है, और खुशी इज़ बरयानी, ये हमने कराची के लिए 2-3 लाइंस मैंने जो है ना ये लिखी थी। ये कराची, क्योंकि कराची इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मुझे कराची शहर बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कराची के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह, दे आर वेरी वेलकमिंग। सो ये कराची में मैं रही भी हुई हूँ ऑन एंड ऑफ 10 साल। तो बस ये मैंने कराची के लिए डिज़ाइन किया था। मेरा मेडिकल कॉलेज जो है वो डेंटल कॉलेज दैट इज़ इन लाहौर, मैं लाहौर से ही बिलोंग करती हूँ। तो इसमें मैंने जो है ना ये चुबुर्जी और बादशाही मॉस्क, जो थोड़ी सी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाहौर की हैं, उनका मैंने डिज़ाइन किया, और साथ मैंने जो 2-3 जुमले के जिन लाहौर ना तकिया हो, जमिया नहीं लाहौर लाहौर है, और ये फज्जे के पाए अनवारिस की निहारी। सो इस तरह की चीज़ें जो है ना जो थोड़ा सा आपको लाहौर का टच दें। हाँ जी, कि आपको लाहौर की याद आए। पतंगे भी हैं इसमें, पतंगबाजी उड़ भी रही है बिल्कुल। इस्लामाबाद में, क्योंकि मैं अब इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो वो अब मैं इस्लामाबाद की हो गई हूँ, तो ये इस्लामाबाद का था डिज़ाइन। इसमें हमारे पास मांगला माउंटेंस हैं, और साथ ये सेंटोरस एंड फैसल मॉस्क, बिल्कुल। और जो यहाँ पर वो टैग लाइंस थी वो ये था कि द ग्लोरियस मीटिंग ऑफ सन एंड माउंटेंस, और जो एक बहुत जो सुनने को मिलती है बात कि इस्लामाबाद में रहती हूँ, एटीट्यूड तो होगा। तो ये लाइन बड़ी मज़े की है। ये आप वाक़या बताएं ना, ये क्या था? ये जो है इट्स एन ओल्ड स्टोरी बेसिकली, कि जब भी मैं लाहौर में पढ़ती थी, और मेरे बहुत अच्छी फ्रेंड्स भी इस्लामाबाद से आती थी, कभी डेबू में, कभी ट्रेन में, तो वो हम हमेशा कभी उनके साथ भी ट्रैवल करते थे, तो हम कहते थे कि आप
अगर जा रहे हैं और इस्लामाबाद का कोई पैसेंजर आपके साथ है तो दे वुड नेवर इनिशिएट द कन्वर्सेशन। आप उनसे हेलो हाय करें, सलाम दुआ करें तो दे वुड डेफिनेटली रिस्पॉन्ड, लेकिन इनिशिएट नहीं वो करेंगे। तो वो बस वो ऐसे ही हमने एक वो रखा हुआ था कि जी इस्लामाबाद में रहती हूँ, एटीट्यूड तो होगा। वंडरफुल, ये बहुत मज़े की एक चीज़ है। अगर आप ये वेयर कर रहे हैं तो आप अपनी जो अपना शहर है उसको भी जो एक, हाँ बिल्कुल। ये मैंने इसी के, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन्स थी, फिर आई ब्रॉट देम ऑन कुशन्स। इसी तरह से लाहौर, इस्लामाबाद और कराची, पेशावर इज़ इन द लाइन। पेशावर के मेरे पास डिज़ाइन बना हुआ है, ग्राफिक डिज़ाइन बना हुआ, स्क्रीन बन नहीं रहती है। इसके अलावा कोई चीज़ आपके दिमाग में, कोई नया आइडिया जिसको लाना भी बाकी है? मैं अभी टेबल मैट्स लेकर आ रही हूँ। इन द मेरी वो इन पाइपलाइन है कि टेबल मैट्स एंड थ्रोज, कि अब मैं यही कह रही थी कि अगर जिस तरह से एक फैज़ साहब की नज़र में उसका एक शेर एक मैट पे लिखा हुआ तो दे विल लुक ट्रेंडी ऑल्सो। सो फिर ये है कि मैंने फ्रेम्स भी डिज़ाइन किए थे, वॉल फ्रेम्स डिज़ाइन किए थे। मैं केटल्स पेंट करती हूँ, उनमें मैं डिफरेंट जो है ना वो। लिखना हर चीज़ में ज़रूरी है? लिखाई हर चीज़ में होती है? केटल्स में भी हाँ जी लिखाई होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। मुझे होता है कि अल्फाज से आप एक्सप्रेस कर देते हैं। तो आपके अगर घर में भी आपने, क्योंकि वो डेकोर की होती हैं, आप अगर घर में भी आपके कॉर्नर पे पड़ी हुई है उस पर अगर आपने कुछ लिखा हुआ है तो आप ख़ुद भी शायद जाते हुए उससे रिलेट करेंगे। एक आपको एक जहन, मेरा ख्याल है एक पॉजिटिविटी की तरफ मसरूफ़ रहता है, इंस्टेड कि आपको किसी न किसी चीज़ की याद दिला दें। तो अल्फाज हमेशा एक लैंग्वेज सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, तो लैंग्वेज का इस्तेमाल मैंने किया है एक्सप्रेस करने के लिए। वो फमीदा रियाज साहिबा के वो अशार हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद है कि तुम जिस लम्हे ज़िंदा हो ये लम्हा तुमसे ज़िंदा है, ये वक्त फिर नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुज़रो, जो होगा देखा जाएगा। बड़ा मेरा इस पर जो है ना स्ट्रॉन्ग बिलीव है, और आई ट्राई कि चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। एफ़र्ट आपको करनी पड़ती है, और वही बात है कि एफ़र्ट आपकी है, तवक्कल अल्लाह पर है, तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। वैसे थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। रियली होप कि आपको डॉक्टर महविश जावेद से मिलकर अच्छा लगा होगा, इनका काम अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हम इनका कांटेक्ट नंबर भी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इफ़ यू डोंट माइंड। जी जी बेशक डाल दीजिए कि इट्स माय बिज़नेस नंबर। मेरा बिज़नेस जो है अभी जो पेज है वो फेसबुक पर भी है, अलवानुल हया के नाम से, ALWAAN ULHAYA, अलवानुल हया। अलवानुल हया का मतलब है कलर्स ऑफ मॉडेस्टी। और जो इंस्टा का हैंडल है वो भी अलवानुल हया है, बट विद _ ALWAAN_UL_HAYA। तो आप उस पर कांटेक्ट कर लें, मैसेंजर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, नंबर आप शेयर कर लें, आई वोंट माइंड इट ऑल। जनाब ये सारे जो है उन्होंने डिटेल्स आपको बता दी। अगर आप कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं अपना दुपट्टा या कुछ भी तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया। और साफ डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।